बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कप्तान के इनकार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो खान साहब के बाद है उसके लिए क्या मसाइल पैदा कर दिए हैं और आइंदा सियासी मंजरनामा क्या नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, हाई कोर्ट और सुल्तान रही में क्या फर्क है ये कोशिश करेंगे आज की वीडियो में आपको बताएं। और उसके साथ साथ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चूंकि एतराफात का सिलसिला जो है वो अब काफी अरसे से शुरू हो गया था, लेकिन अब जो है वो बाकायदा चीखें निकलने शुरू हो गई हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले तो बात ये करते हैं कि कप्तान सॉरी ये हाई कोर्ट और सुल्तान रही में क्या फर्क होता है। नाजरीन, इस फर्क को समझने के लिए जरूरी है कि हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस या जजेस साहबान होते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस होते हैं उनकी बुनियादी ड्यूटी क्या है और उनका हलफ क्या है। तो पाकिस्तान के आइन में जो हलफ है किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस का, उसकी इबारत जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मैं यानी वो जज जो भी हो सिद्के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा बहसीत चीफ जस्टिस, अगर वो चीफ जस्टिस का हलफ है, या बतौर जज मैं अपने फराइज व कार हाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। मैं आला अदालती कौंसल के जारी करदा ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी करूंगा। मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूंगा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रगबत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। ये हलफ है उस जज का जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, इस हलफ को अगर सामने रखा जाए, पाकिस्तान के आइन में ये भी कहा गया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों से मसावी सलूक करेगी और हर शख्स को तहरीर व तकरीर का, सियासी इज्तिमात का, सियासी पार्टी में हिस्सा लेने का हक जो है ये कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी को हासिल है। लेकिन पीडीएम और परवेज खटक साहब की जो पार्टी है और जहांगीर तरीन साहब की, उनको तो ये सारे हकूक जो पाकिस्तान का आइन देता है पाकिस्तान के शहरियों को हासिल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको तो शायद इंसान ही नहीं समझा जा रहा। नाजरीन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले लाहौर में, शदरा में और लिबर्टी चौक पर जलसा किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया लिबर्टी चौक पर, और उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो लाहौर की इंतजामिया थी उनको एप्लीकेशन भी दी, लेकिन जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। तो वो मामला जब कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि जी अगर इनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी तो फिर लाहौर में किसी भी सियासी जमात को जलसे की इजाज़त नहीं होगी। आज वैसे जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि जी दो मुतबादिल जगहों का कहा गया कि जी ये लिबर्टी चौक की बजाय ये दो मुतबादिल जगहों का नाम दे दें, वहाँ जलसे की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है, इस पर गौर किया जा सकता है। तो उसमें एक तो मोची दरवाज़ा था लाहौर में और दूसरा बाबा ग्राउंड है सेशन कोर्ट के नज़दीक। ये दो जगह थी जो मुजव्वज़ा थी, और जलसा जो है वो अब 15 की बजाय जो है वो 19 तारीख को होगा अब तक की इतलात के मुताबिक। लेकिन जहां तक इसमें हाई कोर्ट का फैसला है कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं करेगी तो फिर कोई भी सियासी जमात नहीं करेगी, इस किस्म के डायलॉग मौला जट और सुल्तान रही की जो पुरानी फिल्में थी उसमें तो इस किस्म के डायलॉग होते थे कि वो जैसे कहते हैं ना कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जो है वो उनको बजाय इसके ये कहना कि जी किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी, इंतहाई माजरत के साथ, ये बिल्कुल कोई फिल्मी डायलॉग है। अदालत का काम ये नहीं होता कि जी कोई अगर ये नहीं करेगा तो बाकी भी कोई नहीं करेगा। अदालत का काम ये है कि एक शख्स जो अदालत में गया और अदालत को ये कह रहा है कि जनाब मेरा जो बुनियादी हक है वो सलब किया गया है, मुझे नहीं दिया जा रहा, और इस अथॉरिटी ने ये कानून की या आइन की वायलेशन की है, तो उस अदालत का काम यह है कि वो अथॉरिटी जो उसका बुनियादी हक
ماننے سے انکاری ہے، دینے سے انکاری ہے یا اس حق کو غصب کر رہی ہے، سلب کر رہی ہے، عدالت اس اتھارٹی کو کال کرے اور کال کرنے کے بعد اس سے جواب لے اور جواب کے بعد یہ فیصلہ کرے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ آئینی اور قانونی حق جو ہے وہ سلب کیا گیا تو پھر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آپ اس کو اس کا حق دیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جی اس کو اگر حق نہیں مل رہا تو پھر کسی کو بھی نہ ملے، تو یہ جو ہے ہائی کورٹ کے کسی جج سے اس قسم کے ریمارکس کی، آبزرویشنز کی یا فیصلے کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے پھر اس قسم کے فیصلے جو ہیں کیونکہ ساری چیزیں مینیجڈ ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ناظرین میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب تک عمران خان کے خلاف درج کیے گئے جتنے بھی مقدمات ہیں، کسی ایک مقدمے میں بھی ان کو جیل میں رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ان پر جو لگائے گئے الزامات ہیں وہ اتنے سٹوپڈ ہیں، اتنے سطحی اور عامیانہ قسم کے الزامات ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، جس نے تقریباً 24-25 ہزار ارب روپے ڈسپرس کیے ہوں اپنے 3 سالوں میں، اس پر آپ کو مطلب ہے یا گھڑی ملتی ہے یا آپ کو بغاوت کی دفعہ ملتی ہے یا اس پر آپ کو لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا یا کسی کی توہین کا الزام ملتا ہے، یا جب باقی آپ کے تمام تر الزامات جو ہیں وہ ختم ہو گئے تو پھر آپ نے سائفر کا سہارا لے لیا۔ مطلب ہے یہ کتنی میں سمجھتا ہوں سطحی حرکتیں ہیں جو میں تو اب اس کو ریاست ہی کہوں گا، جو ریاست کی جانب سے کی جا رہی ہیں، ریاستی اداروں کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے پاس یہ پاکستان کا آئین اور ان کا حلف ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کو پبلک کرنا چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے حلف میں بھی چیز شامل ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے اگر سائفر کو پبلک کر بھی دیا ہے تو قانونی اور آئینی طور پر وزیر اعظم کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ ادارے جو ہیں وہ کسی کی پچ پر کھیل رہے ہیں، ایف آئی اے بھی، پولیس بھی، نیب بھی اور جو دیگر ادارے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے۔ فلسطین کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ پاکستان میں تمام تر سیاسی جماعتوں کی اجازت تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں تھی، اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر کسی مظاہرے میں شریک ہوئے ان کو گرفتار کرنے کی جو ویڈیوز اور فوٹیجز ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ یقیناً اس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ناظرین، میں نے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی کہ جی کپتان کا جو انکار ہے، بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے جیل میں 3 دور چلے ہیں مذاکرات کے خبر کے مطابق، اور تینوں دوروں میں جو دورے چلے ہیں مذاکرات کے، محمد علی درانی صاحب بھی، دیگر لوگ بھی تھے، تو ان میں کچھ شرائط جو تھیں وہ منوانا مقصود تھا، لیکن عمران خان صاحب نے سختی سے انکار کیا، انہوں نے باہر جانے سے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر آپ اس کا ہم سے کچھ وعدہ بھی کر لیں تب بھی جو ہے وہ آپ کو باہر نکالنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جی میں باہر نکلنے سے میں بہتر ہے، میں پھر یہیں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے صرف ایک بات یہ کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے بات ہوگی، لیکن وہ ادارے یا وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے خائف بھی ہیں، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ جی عمران خان صاحب سے کوئی انتخابات سے پہلے جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ لے لی جائے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی انڈر ٹیکنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے سرے سے ہی کوئی اس قسم کی گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی آپ الیکشن کرائیں، اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ پھر باقی باتیں بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں، بعد میں دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس انکار کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو ابھی جیلوں سے باہر ہے یا جن سے جبری طور پر پاکستان تحریک انصاف نہیں چھڑوائی گئی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے اس میں مزید تیزی آنے کا امکان ہے، اور وہ لوگ جو بچ گئے ہیں اب ان بچے کچے لوگوں کی جو ہے وہ بھی پکڑ دھکڑ اور تلاش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، یا شاید شروع ہو بھی گیا ہو۔ تو عمران خان صاحب کا جو انکار ہے، سیاسی طور پہ تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے حالات میں مصلحت سے کام لینا چاہیے، اور لوگوں کے پاس اور جواز ہوتے ہیں، یعنی مثال دی جاتی ہے کہ جی یہ صورتحال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی پیش آئی تھی، لیکن نواز شریف جو ہے انہوں نے مصلحت سے کام لیا اور آج پھر وہ اس ملک میں آ رہے ہیں اب سے کچھ دن کے بعد۔ بنیادی طور پر
लीडर जो होता है उसका काम यही होता है कि मुश्किल हालात में जो है वो फिर डील नहीं करते, वो मर जाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम तारीख में जिंदा रहेंगे, तारीख के हाथों हम नहीं मरना चाहते। तो इमरान खान साहब जो है वो अभी तक डटे हुए हैं, और उनके इस डटे रहने की वजह से और इस साफ और वाज़ेह इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात जो हैं वो शायद कुछ और मुश्किल होने जा रहे हैं, लगता यही है। उसके साथ साथ नाजरीन, चूंकि जब से ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और पीडीएम की हुकूमत आई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा थे, और इसी तरह दीगर जमातों की उसमें नुमाइंदगी थी। तो ये हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो है फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी तरफ से एतराफ़ात का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया था। और आज नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। उन्होंने कहा है कि जी सरकारी स्कूलों की निजकारी और असातिज़ा पर पुलिस तशद्दुद लम्हे फ़िक्रिया है। इंतहाई माजरत के साथ मुनाफ़िकत के जो अगर कोई सबसे आला कोई दर्जा होगा तो शायद आप उससे भी ऊपर होंगे। जब ये निजकारी का कानून बनाया गया इस निगरान हुकूमत के लिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ थी? इसका जवाब यकीनन आपको देना चाहिए। और फिर ये जनरल सेक्रेटरी हैं बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वस्ती पंजाब के। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है कि जी फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं, गजा में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाएं। फ़लस्तीनी भाइयों से तो यकजहती का इजहार हो रहा है, और जो यकजहती का इजहार करने के लिए आ रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, या तो आप कह देंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन है, यानी ये मुनाफिकत नहीं है तो फिर और क्या है? वहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर आ रही हैं, या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आ रही कि उस्मान डार की बहनों को, उनकी बीवी को, उनकी वालदा को रात के अंधेरे में घर से निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिया गया और उनके घर को ताला लगा दिया गया, उनकी फैक्ट्री सील कर दी गई। मियां असलम साहब की बेटी का जहेज लूट लिया गया। शेख रशीद साहब को 1 महीना होने वाला है, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। इमरान रियाज जो हैं वो 4.5 महीने के बाद उनको रिहा किया गया, अभी तक वो पूरी तरह से बोलने के काबिल नहीं है। अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। इसी तरह एक लंबी लिस्ट है। शहरियार अफरीदी साहब जो है उनके घर में उनकी भाई और उनके बहन की जो है उन जनाजे में भी शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। तो ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां यहाँ नजर नहीं आती हैं आपको, फलस्तीन में नजर आती हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए इस मुनाफिकत पर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी निगरान हुकूमत के जो इख्तियारात के हवाले से उन्होंने बात की है कि जिनके पास लीव इनकैशमेंट दीगर मराहत खत्म करने का इख्तियार नहीं है। तो जब ये इस निगरान हुकूमत के लिए खसूसी तौर पर कानून साजी की जा रही थी, तब आप सोए हुए थे, आपकी जमात सोई हुई थी। और निज़ाम तालीम तब्दील करना निगरानों के इख्तियार नहीं है, नौकरशाही इनका हथियार मत बने। अब नौकरशाही इनका हथियार मत बने, ये बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स कहे, या मैं इवन अगर ये बात करूं कि जी जो आईजी के गैर कानूनी अहकामात हैं, डीपीओज और आरपीओज वो अहकामात ना माने, तो मेरे खिलाफ जो है वो बगावत का और लोगों को उकसाने का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। तो ये सारी, अच्छा फिर उसके बाद ये कह रही हैं कि जी असातिज़ा के जो गिरफ्तारी है वो भी उनके इल्म में थी लेकिन उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। और फिर लास्ट पे ये कह रहे हैं कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और हम इसकी निशानदेही करते हैं। पीपल्स पार्टी ने मियाँ साहब को तीसरी बार वजीर आजम बनवाने के लिए आईनी तरमीम की। इस मरतबा इनके कंधों पर मुकदमात का बोझ है और वो सजा याफ्ता भी हैं, और वो समझते हैं कि जी अदालत से सुरखरू होंगे तो आएंगे। ये सहूलत दूसरों को भी मिलनी चाहिए। जहाज से उतार कर प्रोटोकॉल देने का कोई जवाब नहीं। नवाज शरीफ अपनी सजा पूरी करके इलेक्शन लड़े, अदालत से सुरखरू होंगे, ये सहूलत दूसरों को भी मिलनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को ये सहूलत देने के लिए भी आप तैयार नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई माजरत के साथ अगर मेरे कुछ दोस्तों को मेरी बात बुरी भी लगे तो पाकिस्तान में शायद इस वक्त सबसे ज्यादा मुनाफिकत जो है ये गुज़श्ता 1.5-2 साल में अगर किसी ने की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।